हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर पीएल सस्पेंस अकाउंट या जिसको प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ भी कहते हैं कि वर्किंग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है फ्रेंड। और डेथ के हर क्वेश्चन में आपको पीएल सस्पेंस निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग इसकी वर्किंग को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पीएल सस्पेंस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 63 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2021। बी की डेथ हो गई और कब हुई? 31 अगस्त 2021 को। और बुक्स कब क्लोज होती है फ्रेंड? 31 मार्च को। इसका मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बुक्स क्लोज होने के 5 महीने बाद बी की डेथ हुई। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। डी के डेथ के बाद जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करनी है वो लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के इक्वल होगी। मतलब लास्ट 3 ईयर की जो प्रॉफिट होगी उसका हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे और वही एवरेज प्रॉफिट इस साल की प्रॉफिट एज्यूम्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 2020 एंड 2021 वेर 40,000, 50,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 40, 50 एंड 72,000। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज होता है और मरा है 31 अगस्त को, मतलब 5 महीने बाद। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम एज्यूमिंग। अब इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। मतलब ए और सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वही इनका न्यू रेशियो हो गया। सेकंड कंडीशन है, देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड द न्यू रेशियो 7:5। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और सी, उनका न्यू रेशियो चेंज हो गया। तो अब 2 कंडीशन आपके पास है फ्रेंड, और इस कंडीशन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर नए पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो चेंज ना हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेशियो था अगर वही इनका न्यू रेशियो हो, तो एंट्री होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका न्यू रेशियो चेंज हो गया, मतलब गिवन हो, या जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वो अगर न्यू रेशियो ना हो, न्यू रेशियो उनका कुछ नया हो जाए या कुछ अलग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में गेनिंग रेशियो इनका चेंज हो जाता है। और अगर गेनिंग रेशियो चेंज हो जाएगी फ्रेंड, तो एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो प्रॉफिट इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन है उसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो मेंशन नहीं है। तो अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि इक्वल पार्टनर होंगे वो, तो दैट इज 1:1:1। अब बी की डेथ हो गई, मतलब बी डाइड। और कब मरा फ्रेंड? बी मरा 31 अगस्त 21 को। इसका मतलब कि बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को और मरा 31 अगस्त। इट मीन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने बाद मरा। ठीक है, 5 मंथ्स। और बी का शेयर कितना था फ्रेंड? बी का शेयर था 1/3 शेयर। अब सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन है
कि प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ, जिस डेट को वो मरा उसके ठीक पहले के 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ही इस साल की प्रॉफिट मान ली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हो गई, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब 3 इयर्स की प्रॉफिट कितनी कितनी है फ्रेंड, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000, और इन तीनों को प्लस करके जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगी, और ये वैल्यू आएगी 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000, ये आ गई 1,62,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 54,000। और ये 54,000 करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम कर ली जाएगी, ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट। अब बी के डेथ कितने मंथ बाद हुई फ्रेंड, 5 मंथ। तो अब आपको 5 मंथ की प्रॉफिट निकालनी है। तो 5 मंथ की प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 मंथ प्रॉफिट इक्वल्स टू, पूरे साल की प्रॉफिट 54 एज्यूम की गई थी और आपको 5 मंथ की निकालनी है, दैट इज 5/12। तो जब 54,000 को इंटू 5/12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 22,500। इसका मतलब कि प्रॉफिट हो गई 22,500। अब ये जो प्रॉफिट आई है पूरे फर्म की प्रॉफिट है और बी की डेथ हुई, तो इसका मतलब कि इसमें बी का शेयर आपको निकालना है। तो अब 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी हो गई, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 22,500 पूरे फर्म की प्रॉफिट है, जिसमें से बी का शेयर कितना है 1/3। तो जब इसका 1/3 निकालेंगे तो 22,500 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी 7,500। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। और रेशियो इनका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वही इनका न्यू रेशियो है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू कौन मरा, बी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट और बी का शेयर कितना आया फ्रेंड 7,500। तो दैट इज 7,500 डेबिट एंड 7,500 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब सेकंड कंडीशन है कि देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इन द न्यू रेशियो 7:5, मतलब कि इनका न्यू रेशियो चेंज हो गया। तो जब भी न्यू रेशियो चेंज होगा फ्रेंड आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब ओल्ड था A:B:C का दिया नहीं है, मतलब इक्वल था 1:1:1। बी रिटायर हो गया, सॉरी बी की डेथ हो गई, बी डाइज, और बी का शेयर कितना था 1/3। तो जो दो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे ए और सी, उनका जो न्यू शेयर है वो है 7:5। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का वही सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ए का न्यू कितना है 7/12 और ए का ओल्ड कितना था 1/3। एलसीएम 12, 7 माइनस 3 4 जा 12, 4, ये आ गई 3/12। सिमिलरली जब सी का निकालेंगे तो सी का न्यू है 5/12 और सी का ओल्ड 1/3। एलसीएम 12, 5 माइनस 4, यह आ गया 1/12। इसका मतलब कि जो इनकी गेनिंग रेशियो निकली A:C की, वो निकली 3:1। अब एंट्री क्या पास होगी फ्रेंड, जब भी न्यू रेशियो चेंज हो जाए तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी फ्रेंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है ए, तो दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डिसीज पार्टनर कौन है? B, तो 2 B इज कैपिटल अकाउंट और B के शेयर की प्रॉफिट कितनी आई है? 7,500। तो 7,500 से 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और ये 7,500 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज ए और सी के गेनिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 7,500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 तो 5,625 ए में एंड 1875 सी में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये था दो कंडीशन। पहली कंडीशन कि अगर रेशियो चेंज ना हो तो सिंपल एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो चेंज हो जाए तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग इस टॉपिक को फ्रेंड बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और याद रखिएगा दोनों कंडीशन में कि क्या एंट्री होती है, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन में डेथ के आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डिफाइन करनी पड़ेगी और एंट्री कैसे करेंगे? क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 65 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन में फ्रेंड पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालने की कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ABC तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का है। ए डाइज ऑन 31 दिसंबर 2022। एक कब मरा फ्रेंड? 31 दिसंबर 22 को। इसका मतलब कि मार्च में बुक क्लोज होती है, मरा 31 दिसंबर को। इट मीन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ बाद मरा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। जो सेल थी लास्ट ईयर की, मतलब जो ईयर क्लोज हुआ दैट इज 31 मार्च 22 की, वो थी 4 लाख। सेल फॉर द 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 दिसंबर 22। अब इस करेंट ईयर में दैट इज 1 अप्रैल 22 से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक पार्टनर था, मतलब जब उसकी डेथ हुई तब तक, दैट इज 31 दिसंबर 22 तक की जो सेल थी वो थी 3,30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 अमाउंटिंग टू 60,000। लास्ट ईयर की मतलब 31 मार्च 22 की जो प्रॉफिट थी वो थी 60,000। अब आपको कैलकुलेट करनी है डिसीज पार्टनर शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब फ्रेंड अगर प्रॉफिट को सेल के अकॉर्डिंग निकालना हो, इसका मतलब कि लास्ट ईयर की सेल दी होगी और सेल अप टू डेट ऑफ डेथ दी होगी करेंट ईयर की, जब वो मरा तब तक की सेल, और लास्ट ईयर की प्रॉफिट दी होगी। तो इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट सेल के अकॉर्डिंग निकालनी है। और जब भी प्रॉफिट सेल के अकॉर्डिंग निकालनी हो तो पीरियड से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सेल तो उतने ही पीरियड का गिवन होगा जब वो मरा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ABC तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2। ए डाइज और ए का शेयर कितना था फ्रेंड? ए का शेयर था 4/43729, 4/9 शेयर। अब रेशियो के लिए कुछ और कंडीशन मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब कि बी और सी का जो एग्जिस्टिंग रेशियो बचा वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:2। और अगर कंडीशन ऐसी हो तो एंट्री पास होगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हम लोग तब डेबिट करते हैं जब न्यू रेशियो चेंज हो और गेनिंग रेशियो अलग आ जाए। अब कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि जो लास्ट ईयर की सेल थी, मतलब सेल अप टू 31 मार्च 22 कितनी थी? ये थी 4 लाख। और लास्ट ईयर की प्रॉफिट थी, मतलब प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, प्रॉफिट कितनी थी फ्रेंड?
लास्ट ईयर की प्रॉफिट थी 60,000, मतलब लास्ट ईयर की टोटल सेल थी 4 लाख, जिसमें 60,000 की आपको प्रॉफिट हुई। तो इसका मतलब कि हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था। कैसे निकालते हैं फ्रेंड, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितनी थी 60,000 और सेल कितनी थी 4 लाख इंटू 100, क्योंकि जब रेट निकालते हैं या रेशियो निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, ये आ गई 15%। मतलब लास्ट ईयर जो सेल थी उस पे प्रॉफिट का परसेंटेज था 15%। अब जिस डेट को वो मरा दैट इज 31 दिसंबर, तब तक 1 अप्रैल से लेके, मतलब करेंट ईयर में 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो मरा तब तक की सेल थी 3,30,000। तो 3,30,000 पे अगर हम 15% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ पता चल जाएगी हमको। ठीक है, ये पूरे साल की प्रॉफिट नहीं है फ्रेंड, ये अप टू डेट ऑफ डेथ ही होगी। इसमें पीरियड कैलकुलेट अब आपको करने की जरूरत नहीं होगी। जब पूरे साल की प्रॉफिट निकालते हैं तब हम लोग पीरियड के अकॉर्डिंग उतने मंथ की प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें तो जब वो मरा तब तक की ही सेल दी हुई है ना, तो इसका मतलब कि उतने ही पीरियड की प्रॉफिट आपकी आएगी। तो अब जो सेल है दैट इज सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, जिस डेट को वो मरा उस डेट तक की जो सेल गिवन है वो है 3,30,000। इसका मतलब कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कितनी आ जाएगी फ्रेंड, 3,30,000 का 15% दैट इज 15/100, और ये आ जाएगी 3,30,000 इंटू 15/100 49,500। ये आ गई प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, जब वो मरा तब तक की प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है पूरे फर्म की। अब जो पार्टनर मरा दैट इज ए, तो ए के शेयर की प्रॉफिट आपको निकालनी है। इट मींस ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी आ जाएगी, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी 49,500, और ए का शेयर कितना था फ्रेंड, ए का शेयर था 4/9, तो दैट इज इंटू 4/9, ये आ जाएगी डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, 22,000 ये निकल गई ए के शेयर। अब आपको सिंपली एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या होगी, रेशियो तो इनका चेंज हुआ नहीं, तो एंट्री हो जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आया फ्रेंड 22,000, तो इट मींस कि 22,000 डेबिट एंड 22,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये थे फ्रेंड कुछ क्वेश्चन पीएल सस्पेंस या प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करने का, जिसमें हम लोग एज्यूम्ड प्रॉफिट मेथड से भी क्वेश्चन किए, और अगर प्रॉफिट आपको सेल के अकॉर्डिंग फाइंड करनी हो तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। तो फ्रेंड्स आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हर क्वेश्चन में डिफाइन करना है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है फ्रेंड कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल पीएल सस्पेंस अकाउंट से भी पूछ ले। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेथ के कुछ और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।